बच्चों, आज आपको हम प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, एक हमने चित्र बना रखा है। इसमें देखिएगा, ये जो किरण है आप देख रहे हैं OA, ये हमारे पास आपतित किरण है और ये अभिलंब के सापेक्ष कैसे मुड़ती है आप देखिएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में आकर किसी पृष्ठ से आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस चली जाए तो यह घटना हमारी पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाएगी। लेकिन यह आंशिक रूप से होता है। अब देखिएगा परिभाषा में कैसे लिखाते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है। देखिएगा, अगर 90 अंश तक होता है तो क्रांतिक कोण कहलाता है, लेकिन ये 90 अंश से ज्यादा हो जाए, यानी ये जो किरण है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये घटना हमारी पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए बनती है। देखिएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए जो शर्त है उस शर्त को हम पूरा करने वाले हैं। देखेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्णांतरिक परावर्तन किन किन स्थानों पर होता है आप उदाहरण की तरह समझ सकते हैं। जैसे हीरे का चमकना, इसका एक उदाहरण हो सकता है। साबुन के बुलबुले का चमकना, ये इसके उदाहरण होते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी होती हैं, जैसा कि हम बता दे रहे हैं। शर्तें क्या शर्तें हैं? इसकी एक शर्त आप देखिएगा, प्रकाश का गमन विरल से सघन में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए नहीं, अगर ऐसा आप कर देंगे तो ये घटना परिवर्तित हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। ज्यादातर लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। आप ऐसा मत करिएगा। आप चित्र के अनुसार चलिएगा कि इसमें क्या देख रहे हैं, प्रकाश का गमन किधर हो रहा है, सघन से सघन की ओर आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे प्रकाश का गमन सघन से विरल की ओर। यस, आप ऐसे लिखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। एक और दूसरी शर्त है, आपतन कोण का मान, और यहां पर अपवर्तन कोण का मान कौन सा ज्यादा है, यहां पर आपतन कोण का मान छोटा होगा, अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा। तो यहां पर क्या बताएंगे कि इस स्थिति में आपतन कोण का मान छोटा और अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है। लिखेंगे, इस स्थिति में आपतन कोण का मान छोटा और अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है। इसे आप लोग याद करेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये घटनाएं हमारे पास कौन सी हैं? जैसे हीरे का चमकना, साबुन के बुलबुले का चमकना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। हमने तो सिर्फ 2 ही लिखी हैं। यहाँ पर आदि भी लिख सकते हैं कि और भी हैं आदि। और फिर इसकी 2 शर्तें बताया कि प्रकाश का गमन सघन से विरल में होना चाहिए,
और इस स्थिति में आप देखते हैं कि आपतन कोण का मान छोटा और अपवर्तन कोण का मान बड़ा होना चाहिए। ये इसकी आवश्यक शर्तें हैं।